क्या कर रखा है, सिम लगा रखा है, ठीक, सिम लगा हुआ। लेकिन इस फ़ोन के अंदर दिक्कत ये आ रही है कि ये बार बार सिम ले रहा है और छोड़ रहा है। अभी ले रहा है या छोड़ रहा है, अभी हम आपको इसको इस पर दिखा देते हैं। अभी ये देखिए यहाँ सिम 1 है, यहाँ क्या दे रहा है, अननोन नंबर दे रहा है, ठीक। अब ये देखिए क्या दे दिया, नो सिम कार्ड दे दिया। अभी फिर ये अननोन नंबर दे दिया, मतलब अननोन नंबर देने का मतलब उसने सिम को डिटेक्ट तो किया, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं, मतलब नेटवर्क वगैरह नहीं आए। और अभी क्या होगा कि फिर से ये सिम नो सिम कार्ड हो गया। हम लोगों ने सिम तो निकाला नहीं, सिम निकाला तो बार बार ये कभी सिम ले रहा है, कभी छोड़ रहा है, कभी सिम ले रहा है, कभी पकड़ रहा है, यही दिक्कत आ रही है। अब क्या इस कंडीशन में नेटवर्क आएगा? नेटवर्क तो आएगा नहीं। अब कस्टमर आपके पास क्या बनवाने आएगा? नेटवर्क बनवाने आएगा कि भाई सेट में नेटवर्क नहीं आ रहा है। और जो हमारे पास भी ये फ़ोन आया है वो इसी प्रॉब्लम में आया है कि भाई नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब इसकी दिक्कत ये है कि भाई हम लोग सिम अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि भाई सिम लगा के चेक कर लें, ठीक है। अब हम सिम लगा के चेक करेंगे तो सिम लगा के चेक कर रहे हैं तो कभी ये सिम डिटेक्ट कर रहा है, कभी छोड़ रहा है, कभी डिटेक्ट कर रहा है, कभी छोड़ रहा है। अब इस कंडीशन में पहले तो हमको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि ये दिक्कत कहाँ से हो सकती है, दिक्कत इसमें कहाँ से हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे सिम पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, तो एक जनरल कंडीशन की अगर बात करें तो एक दिमाग को ये जा सकता है कि ऐसा तो नहीं कि हमारी सिम ट्रे दिक्कत कर रही है, ठीक। एक कंडीशन ये हो सकती है कि हमारी सिम ट्रे तो दिक्कत नहीं कर रही है, कि जिसके चक्कर में क्या हो रहा है कि बार बार ये सिम ले रहा हो और छोड़ रहा हो, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए हमने सिम 1 में लगाया, ठीक। अब सिम ट्रे दिक्कत करने की वजह क्या होती है, क्योंकि सिम के अंदर एक स्विच लगा होता है, सिम के अंदर एक स्विच लगा होता है। आज के टाइम पे जितने भी फ़ोन होते हैं सब में हम जब सिम ट्रे लगाते हैं तो हर एक सिम के पीछे जो भी सिम स्लॉट होता है उसके पीछे एक छोटा सा स्विच होता है, यानी एक पत्ती होती है जो कि हमारे सिम ट्रे से जाके दबती है, और उसी की वजह से ये चीज़ मतलब होता है कि सिम को डिटेक्ट करता है, ठीक। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि पहले तो हम इसका या तो सिम ट्रे बदल के देख लें, ठीक, कि सिम ट्रे बदल के देख लें। ऐसा तो नहीं कि सिम ट्रे की कोई दिक्कत हो, तो सिम ट्रे हम लोग ने पहले ही बदल दिया। और अगर हम इसका सिम जो है सिम 1 में जो अभी हमारा लगा हुआ है, एक बार हम इसको सिम 2 में भी लगा के देख लेते हैं। अभी सिम किस में लगा हुआ है? सिम 1 में लगा हुआ है। तो अगर हमारी इसकी सिम ट्रे वगैरह की ये सिम के पॉइंट्स की दिक्कत होगी तो हो सकता है कि सिम 2 का पॉइंट सही हो। अभी हमने क्या किया कि ये सिम 2 जो है, ठीक है, अभी ये देखिए हमने सिम 2 के अंदर ये सिम डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। अभी यहाँ क्या लिख के आ रहा है? अननोन नंबर लिख के आ रहा है, ठीक। अभी देखते हैं इसके अंदर इंसर्ट सिम या कुछ लिख के आता है या नहीं आता है। अभी तक इसने यहाँ पर क्या सिम का कोई नंबर वगैरह या कुछ शो किया? नहीं। या फ़ोन के अंदर अभी तक हमारे नेटवर्क नहीं आए। या ऐसा देख लें कि यहाँ पर ये देखिएगा, ये यहाँ पर ऊपर क्या बन के आ रहा है? क्रॉस बन के आ रहा है भाई। ऊपर ये हमारा बैटरी का सिंबल है, बैटरी के सिंबल के बगल में ठीक हमारा सिम का जगह पे क्रॉस बन के आ रहा है नेटवर्क की जगह पे, मतलब नेटवर्क तो आए नहीं। हमने फर्स्ट में भी लगा लिया, सेकंड में भी लगा लिया, दोनों में लगा के देख लिया कि नहीं देख लिया, ठीक। अब हमको देखना ये होगा कि भाई इसके अंदर तो नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसके अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम है कहाँ से। तो अब नेटवर्क प्रॉब्लम क्योंकि अब इसकी हमको रिपेयर करनी है तो अब हमें इसमें क्या करना होगा, मदरबोर्ड को खोल लें और एक बार उसका फिजिकल स्टेटस देख लें कि किसी आईसी की दिक्कत है या क्या दिक्कत है। अभी देखिएगा ये मॉडल जो है हमारा, ये सैमसंग का है,
ठीक। अब जैसे होता क्या है कि कोई भी मोबाइल को, हमारे मोबाइल के अंदर एक नेटवर्क आईसी या जिसको हम लोग ट्रांस रिसीवर आईसी बोलते हैं, ठीक, वो लगी होती है। और जब भी नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो जो भी रिपेयरिंग वाले होते हैं 90% सबसे पहले नेटवर्क आईसी ही चेंज करते हैं। अब नेटवर्क आईसी का जो मामला होता है वो ये होता है कि जो नेटवर्क आईसी होती है या तो WTR लगी होगी या SDR लगी होगी या MT 6177 लगी होती है, मतलब 90% केस में यही आईसी आपको लगी हुई मिलेगी। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो नेटवर्क आईसी है वो लगी हुई है MT 6177 6177 लगी हुई है और साथ में MB लिखा हुआ है, ठीक। तो इसके अंदर ना WTR लगी है ना SDR लगी हुई है, ठीक। अब इसके अंदर जो आईसी लगी है वो लगी है MT 6177 लगी हुई है, ठीक है। देखा अभी MT 6177 MB आईसी लगी हुई है, इससे हमको नंबर तो दिख ही गया। बाकी जब हम काम करेंगे तो माइक्रोस्कोप पे देखेंगे वो तो हमको एक बार में दिख जाएगा। अभी आपके लिए समझ लीजिए कि इसके अंदर जो आईसी लगी हुई है वो MT 6177 MB लगी हुई है। अब अगर हमको ये देखना हो कि अगर ये नेटवर्क नहीं आ रहा है तो हमारी 2-3 चीज़ें होती हैं। जनरल कंडीशन में सबसे पहले जो रिपेयरिंग के टाइम पे हम लोग चेक करते हैं वो चेक करते हैं कि अगर कोई भी आईसी है, नेटवर्क की बात छोड़ दीजिए, अगर किसी भी सेक्शन में हम लोग काम करते हैं, चाहे पावर हो, चाहे चार्जिंग हो, चाहे नेटवर्क हो, कोई भी अगर हमारी आईसी है, उस आईसी को काम करने के लिए कितने वोल्टेज चाहिए और आईसी को वो अपने वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक उसकी इनपुट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, भाई जब तक जो आईसी है उसको जो वोल्टेजेस चाहिए, अगर वो उसको वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो क्या वो काम करेगी? नहीं काम करेगी। अब डिपेंड ये करता है कि हो सकता है कि जो हमारी आईसी है उस आईसी के अंदर कई सारे सेक्शंस हो सकते हैं, उसके अंदर एनालॉग सेक्शन भी होगा, डिजिटल सेक्शन भी होगा या अदर कोई भी सेक्शंस हो सकते हैं। अब जितने सेक्शन होंगे उन सारे सेक्शंस को क्या चाहिए होगा? वोल्टेज चाहिए होगा, ठीक। तो अब अगर हमको ये देखना है कि इसमें जो हमारी आईसी है इसको काम करने के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। तो अब अगर हमको वोल्टेज चाहिए तो हमें क्या करना होगा कि इसके वोल्टेजेस चेक करने होंगे, ठीक। इस आईसी को पहले काम करने के लिए जो हमारी नेटवर्क आईसी है, ट्रांस रिसीवर आईसी है, इसको वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अब हमको अब ये मान लीजिए कि नहीं मालूम है कि इसमें किस पॉइंट पे कितने वोल्ट आते हैं, क्या आते हैं, तो उसके लिए हम अपनी बोर्नियो की मदद ले सकते हैं। तो बोर्नियो के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी मॉडल नंबर है वो मॉडल नंबर हमने अपना सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने अपना मॉडल नंबर A022F था। अब A022F जो था इसका हमने खोल लिया। अब इसके अंदर हमने 2-3 चीज़ें खोली। एक तो इसका बोर्नियो के अंदर, जैसे बोर्नियो ने क्या है कि हार्डवेयर सॉल्यूशन, अगर आपको चार्जिंग बनाना है तो चार्जिंग का अलग से उन्होंने दे दिया, स्पीकर का है तो स्पीकर अलग दे दिया, लाइट सेक्शन बनाना है तो लाइट अलग दे दिया। तो उन्होंने नेटवर्क सेक्शन के लिए भी अपना एक सॉल्यूशन बना के दिया। अब नेटवर्क सेक्शन की बात करें तो बोर्नियो वालों ने देखिए यहाँ पर ये सेक्शन बना के दिया। अब इसके अंदर इन्होंने बताया कि यहाँ पर देखिए ये आईसी इन्होंने दिखाई, इसी आईसी को हम लोग देख रहे थे, ठीक। इस आईसी के अंदर बोर्नियो ने VIO 18RF आईसी लिखा। क्या लिखा? VIO 18RF आईसी का मतलब ये हुआ कि 1.8 वोल्ट आएंगे यहाँ पर। कितना आएगा? ठीक। VIO अगर 28 लिखा होता तो इसका मतलब होता 28 वोल्ट नहीं, 2.8, ठीक। तो इस आईसी को काम करने के लिए 1.8 वोल्ट इस बॉल पर आएंगे। अब चूंकि ये आईसी लगी होगी तो इस बॉल पर आप चेक तो कर नहीं पाएंगे, तो अगर आपको चेक करना है तो इससे पहले ये कैपेसिटर है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक। दूसरी बात बोर्नियो वालों ने ये बताया कि हमारा VRF 12, क्या लिखा? RF आईसी। तो इसका मतलब इन्होंने ये कहा कि ये जो ये हमारी आईसी है इसको 1.2 वोल्ट भी चाहिए, ठीक। तो अभी जैसे 1.8 आए थे तो वो इस बॉल पर आ गए थे। अब 1.2 वोल्ट हैं, वो कहाँ आएंगे? इस बॉल पर आएंगे, ठीक है ना।
तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई जो 1.2 वोल्ट आएंगे वो इस कैपेसिटर पे यहाँ से होते हुए फिर इस कैपेसिटर पर और यहाँ से होते हुए इस बॉल पर आ जाएंगे। ठीक, तो बॉर्नर ने प्रॉपर बताया कि किस बॉल पर ये वोल्टेज जाएंगे। फिर उन्होंने बताया कि भाई इसको 1.8 वोल्ट और चाहिए। ठीक, तो 1.8 वोल्ट जो भी आ रहे थे VIO 18 RFIC आ रहे थे, वो आ रहे थे हमारे सिर्फ इस कॉर्नर वाली बॉल पे। अब उसके बाद इन्होंने बताया कि VRF 18 यानी 1.8 वोल्ट वो चाहिए इसकी इस बॉल पर, तो इस बॉल पर भी 1.8 वोल्ट आना चाहिए। अब अगर आपको चेक करना हो कि इस बॉल पे 1.8 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कैपेसिटर पर चेक करना पड़ेगा। उसी के साथ में ये लाइन को अगर आप देखें तो ये लाइन आपकी यहाँ नीचे आ रही है। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर भी कैपेसिटर के ऊपर भी 1.8 वोल्ट आएंगे। तो यानी ये वोल्टेज जो आपको VRF 18 चेक करना है, चाहे तो यहाँ चेक कर लीजिए और चाहे तो यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर वोल्टेज मिल गए और यहाँ पर नहीं मिले, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लाइन ब्रेक होगी। उस कंडीशन में तो हम लोग जंपर वगैरह लगा सकते हैं। ठीक, तो अभी हम ये भी चेक कर लेंगे कि ये वोल्टेज दोनों पॉइंट पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये तो उन्होंने वोल्टेज की लाइन बता दी। उसके साथ में उन्होंने क्या बताया, यहाँ पर कुछ RFIC के सिग्नल्स के नाम भी बता दिए। ठीक, उसके लिए इन्होंने बताया कि जैसे हमारे नेटवर्क सेक्शन के अंदर TRX और PRX होता है। अभी मान के चलिए हम लोग केवल अभी वोल्टेज लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक, कि वोल्टेज केवल चेक कर लें, बाकी सिग्नल तो बात की बात है। अब क्या होगा कि यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि RF V2 PRX RFIC इस सिग्नल का नाम है जो इस पॉइंट पे आता है, यहाँ पे आएगा, यहाँ से इस कंपोनेंट के थ्रू यहाँ से यहाँ तक आएगा। कुल मिला के ये कंपोनेंट हमारे मिसिंग नहीं होने चाहिए। अगर ये कंपोनेंट मिसिंग हो गए तो ये सिग्नल आएगा क्या, नहीं आएगा। इस वाले जो ये येलो कलर का है इस पे इन्होंने बताया कि ये 2G। ठीक, यहाँ पर ये क्या लिखा है येलो वाले को, RF 2G हाई बैंड TX RFIC। तो ये सिग्नल एक इन्होंने ये बता दिया कि इस पॉइंट्स पे आएगा। फिर इन्होंने ये वाला बताया RF 2G लो बैंड, मतलब HB का मतलब हाई बैंड, मतलब हायर बैंड लोअर बैंड। ठीक है, तो LB का मतलब ये 2G के लोअर बैंड सिग्नल वो यहाँ से इस कलर से इन्होंने डिनोट कर दिया, वो दिखा दिया कि यहाँ पर आएगा। हायर लोअर मीडियम या मिडिल बैंड हो गया, छोटा बड़ा मझला हो गया। ठीक, तो ये 3 सिग्नल इन्होंने इधर से ये हमको दिखा दिए और ये साथ में ये दिखाया कि भैया ये सिग्नल कहाँ जा रहे हैं, नीचे एक IC पे दिखा दिया, इधर दिखा दिया। ठीक, ये इतनी चीज़ें इन्होंने दिखा दी। तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करें, ये जो हमारी ट्रांस रिसीवर IC है इसको काम करने के लिए वोल्टेज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक, तो अब हमें इसको चेक करना है। तो ये वोल्टेज हमारे DC होंगे AC होंगे, तो हमें मल्टीमीटर को किस रेंज पे लगाएंगे, DC पे। तो मल्टीमीटर हमारा DC रेंज पे लगा हुआ है। ठीक, अब हमें चेक कहाँ पे करना है कि अब ये जैसे ये हमारी IC है तो इस IC के ये कॉर्नर पे एक कैपेसिटर लगा है, तो यहाँ पर हम लोग 1.8 वोल्ट चेक करें। ठीक है, अब दिखा। ठीक, ये कॉर्नर वाला यही कैपेसिटर है। ठीक, तो 1.79 आ रहा है, मतलब अप्रॉक्स 1.8 वोल्ट आ रहा है, मतलब इस बॉल के ऊपर 1.8 वोल्ट आ रहा है। ठीक, अब इसके बगल में चाहें तो हम इसके बगल में ठीक ऊपर ये कैपेसिटर लगा इस पे भी चेक कर लें, तो ये VRF 18 हो जाएगा, हो जाएगा। आ रहा है ठीक कि नहीं आ रहा है, वोल्टेज आ रहे हैं ठीक। अब उसके बाद में हम 1.2 वाले भी चेक कर लें। 1.2 वाला कहाँ चेक होगा, ये नीचे वाले बड़े वाले कैपेसिटर पे चेक होगा, ठीक है, उसको भी चेक कर लें। आ गया, ठीक। 1.19 मतलब 19 का मतलब क्या होता है 20, ठीक है ना, तो 1.2 वोल्ट, यानी इस आईसी को जो 3 वोल्टेजेस थे वो वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आईसी को वोल्टेज प्रॉपर मिल रहे हैं। अब जो इसके अंदर प्रॉब्लम है वो सिग्नल लेवल पे है। किस लेवल पे है? हम अगर कभी भी
चाहे मोबाइल रिपेयर करें या लैपटॉप रिपेयर करें, तो हमें दो चीज़ों पे फोकस करना होता है। पहली चीज़ होती है वोल्टेज लेवल पे और दूसरी चीज़ होती है सिग्नल लेवल पे, ठीक, कि उसको सिग्नल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो वोल्टेज तो हमारा मल्टीमीटर से चेक हो गया। अब अगर हमको ये देखना है कि सिग्नल वाली लाइन ओके है या नहीं है, तो देखिए सिग्नल लेवल पे चेक करना मतलब आसान नहीं है, लेकिन अब चक्कर क्या है कि अब हमारे लिए आसान तो नहीं है, लेकिन काम तो हमको करना ही है। तो हमारे लिए जो आसान तरीका होता है वो ये होता है कि अगर कोई भी आईसी है, अब उस आईसी के अंदर मान लीजिए 50 बॉल हैं। कितनी बॉल है? अब 50 में से मान लीजिए 10 बॉल के ऊपर सिग्नल्स आते हैं। क्या आता है? तो जो सिग्नल्स आते हैं, तो जो बॉल होगी उस बॉल की हमको डायोड रीडिंग लेनी होगी। क्या लेनी होगी? डायोड रीडिंग। तो अगर कोई सिग्नल की लाइन मिसिंग होगी, क्या होगी? उस पर डायोड रीडिंग नहीं आएगी। क्या आएगी? ठीक। अगर कोई वोल्टेज वाली लाइन है, अगर उस पर भी डायोड रीडिंग नहीं आएगी तो उस पर भी वोल्टेज नहीं आएगी। इसका मतलब उसकी भी लाइन ब्रेक। तो यहाँ पर जो वोल्टेज वाली लाइन थी वहाँ पर हमको डायोड रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वोल्टेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब डायोड रीडिंग में डायोड रीडिंग भी आएगी। ठीक। मोबाइल हो, कुछ भी आप रिपेयर करें, अगर कोई भी आईसी है, अगर आपकी ग्राउंड पिन या एनसी वाली पिन छोड़ के, ग्राउंड पिन और एनसी वाली पिन छोड़ के जो भी पिने हैं उन पे सब पे डायोड रीडिंग आनी चाहिए। अगर डायोड रीडिंग आएगी, अगर वोल्टेज आता होगा तो वोल्टेज भी आ जाएगा, अगर सिग्नल आते होंगे तो सिग्नल आ जाएंगे। अगर डायोड रीडिंग नहीं मिली तो इसका मतलब अगर वोल्टेज वाली लाइन होगी तो वोल्टेज नहीं आएंगे, अगर सिग्नल वाली लाइन होगी सिग्नल नहीं आएंगे, तो सिग्नल नहीं आएंगे। तो अभी हमने जो चीज़ देखा वो क्या देखा? वोल्टेज लाइन ओके है, तो उसकी हमें डायोड रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर रीडिंग मिल जाएगी, क्योंकि जब जो चीज़ ओके है तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या देखना होगा कि इस आईसी के लिए कोई सिग्नल तो मिसिंग नहीं है। अच्छा, अब है क्या कि अगर आप सर्किट डायग्राम के थ्रू या प्रॉपर रिपेयरिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि अभी तो जनरल हमने यहाँ पर बॉर्नियो का एक हार्डवेयर सोल्यूशन खोला है। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहें तो इसके लिए आपको बिटमैप भी खोल सकते हैं। क्या खोल सकते हैं? उसके साथ में आप चाहें तो इसकी डेटा शीट भी खोल सकते हैं आईसी। क्या खोल सकते हैं? जिसको पीडीएफ या डेटा शीट बोलते हैं। अभी जैसे आप देखिए कि यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर ये है बिटमैप इमेज। क्या है? बिटमैप का मतलब ये होता है कि जैसे हम इस पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो इसकी लाइन कहाँ से आ रही पता चल जाती है। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये कैप्चर पे आ गई, तो ये पता चल गया कि ये लाइन यहाँ से आती है, क्योंकि वो तो हमको पहले ही पता चल गया था। लेकिन अगर हमने इसमें भी क्लिक किया तो पता चल गया। अगर हम इस कैपेसिटर की बात करें तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो इस कैपेसिटर की जो लाइन है वो कहाँ जा रही, देखिए पता चल गया कि नहीं पता चल गया। तो इसको बोलते हैं बिटमैप, ठीक है ना। तो बिटमैप से भी हमको चीज़ें पता चल गई। उसके साथ में एक और चीज़ है, हमने इसकी पीडीएफ डाउनलोड करी है। कौन सी? डायोड वैल्यू वाली। अब यहाँ पर देखिए जो हमने पीडीएफ डाउनलोड करी है, इस पीडीएफ के अंदर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा, वो कन्फ्यूज़न हम दूर कर दे रहे हैं। अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अब बात समझिएगा, ये हमारी क्या लगी है? आईसी, ठीक। इसकी एक ये भी पिक देख लीजिए, ये आईसी दिख रही है, मदरबोर्ड की फ़ोटो दिख रही नहीं दिख रही? दिख रही। आईसी हमारी कौन सी है? U2005। इसका गाइड मार्क कहाँ है? ऊपर है। अब इसी के साथ में एक चीज़ हमने और डाउनलोड किया है, ये इसकी पीडीएफ डाउनलोड करी। अब इसमें देखिए एरो कहाँ दिखा रहा है? उल्टी तरफ। ऐसा क्यों? देखिए वजह है। वजह क्या है कि जब ये हमारा मदरबोर्ड है, क्या है? मदरबोर्ड में अभी हमारा गाइड मार्क इधर साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है। अब हमने क्या किया? आईसी को पलटा दिया, तो अब गाइड मार्क हमारा किधर आ गया? लेफ्ट साइड में आ गया। तो आईसी को पलट के बॉल आ गई। कैसे आ गई? और जब आईसी को लगाएंगे तो फिर से यूँ आ जाएगी। तो जब हमने ऐसे लगा दिया तो गाइड मार्क राइट साइड चला गया, और अगर हमने आईसी को पलट दिया तो फिर गाइड मार्क इधर आ गया। बात समझ में आई? तो यही चीज़ इसके अंदर है। इन लोगों ने क्या किया? आईसी को पलट दिया। अगर हम इस आईसी को यूँ पलट दें तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो तब गाइड मार्क इधर आ जाएगा।
कि नहीं? तो जो मदरबोर्ड के अंदर हमारी आईसी लगी है वो कुछ इस तरीके से लगी है, और जब उसको पलट देंगे तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये जो ये पॉइंट है इधर आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो अगर हम बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे वोल्टेज आते हैं, तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे वोल्टेज आते हैं। ऐसे हम बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आईसी अब हमने पलटा दी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आईसी पलट चुकी है, तो इसलिए जो ये कोना था ये कोना यहाँ पे पहुँच गया। ठीक, अब क्या है, ये जो हमारी पीडीएफ है या जो हमारी डेटा शीट है, इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर ये बॉलें बनी हुई हैं, तो ये सारी बॉलें हमको दिखाई पड़ रही। अब इसके अंदर यहाँ पर देखिए ग्रे कलर का है, तो ये ग्रे कलर के जितने पॉइंट हैं ये सारे क्या हैं, ग्राउंड हैं। और वोल्टेज या सिग्नल वाले पॉइंट कौन से हैं, जिस पे भी वोल्टेज या सिग्नल आते हैं वो पॉइंट हमारे व्हाइट वाले हैं, और जो पॉइंट हमारे ग्राउंड हैं वो ग्रे कलर से हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब हमको जो फोकस है या हमको जो चेक करना है, हमको किस पॉइंट्स को चेक करना होगा, व्हाइट वाले पॉइंट को। तो अब व्हाइट वाले पॉइंट का मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ऊपर के 2 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये और 4 पॉइंट ये हो गए। ठीक, तो अगर हम इसमें बात करें, ठीक, तो ये ऊपर के 2 पॉइंट, 2 पॉइंट फिर 4 पॉइंट हो गए। अब अगर हम इसमें यहाँ पर जो हम लोगों ने ये खोल रखा है, ये देखिएगा ये खोल रखा है, तो वहाँ पर जो हमने पीडीएफ डाउनलोड करी थी उसमें व्हाइट कलर था, क्या था, अभी इसमें क्या है, थोड़ा सा पीले टाइप का कलर है, हेलो है। ठीक, तो अगर हमको जब भी डायोड रीडिंग लेंगे तो ये जिस पे येलो येलो टाइप का है उस पे ले लेंगे और ग्रे कलर वाले को छोड़ देंगे। बात समझ में आई भाई? तो जितने भी ये येलो कलर से हैं सबके ऊपर रीडिंग आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। अगर सब पे रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब सारी लाइनें ओके हैं। अगर किसी लाइन पे रीडिंग नहीं आएगी तो वो लाइन ओके नहीं है। बात समझ में आई? तो अगर आप आईसी बदलने भी जा रहे हैं तो एक बार आप पहले थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो जब अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो प्रॉपर आप, नहीं तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई लाइन ब्रेक हो गई या वोल्टेज नहीं आ रहे तो आप 1 या 10 आईसी बदलने का काम होगा, नहीं होगा। तो हमारा पहला काम है आईसी बदलने से पहले हम क्या करें कि उसकी डायोड रीडिंग लें। या तो अगर हम 100% श्योर हैं कि आईसी ख़राब है तो कोई दिक्कत नहीं, बदल लें। या मान के चलिए जल्दबाजी में आपने आईसी बदल भी दी और फिर भी नेटवर्क नहीं आया तो आप कहेंगे साहब क्या करें, तो हम आपसे कहेंगे भैया डायोड रीडिंग लो सबकी पहले, फिर उसके बाद कोई बात करो, क्योंकि कोई भी बात हवा में तो होगी नहीं, जो भी होगी सामने रिजल्ट होगा उसके हिसाब से ही काम होगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखिए ये दिख गया आपको। अब हमें चेक करना है तो हम चाहे इस कोने से चालू कर लें या इस कोने से, किसी एक कोने से चालू कर लें। तो हम लोग किधर से चालू कर लें, जिधर से गाइड मार्क है उधर से चालू कर लें। ठीक, तो गाइड मार्क हमारा ये है। ठीक, अब हम आपको मल्टीमीटर दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये गाइड मार्क मतलब ये पहली बॉल है आपकी। ठीक है, इस बॉल का नाम क्या है, A1 इन्होंने, ये A1 बॉल है। ये बगल में क्या है, B1 है। ठीक, नीचे वाली बॉल क्या हो जाएगी, A2। तो A1 A2 हो गई कि नहीं हो गई? तो ये B1 है तो नीचे वाली B2, इसके नीचे वाली बॉल B3, B4, फिर ये क्या हो जाएगी B5। दिख रहा है B5? ठीक, तो इस तरह से लाइन हमारी ये चलती चली जाएंगी। तो अब यहाँ पर क्या है, A1, यहाँ पर बॉल नहीं है, फिर ये क्या है A4, 3 है नहीं, जगह तो है। अब ये A4, फिर ये A6, ये A7, A8। बात समझ में आई गिनती हमारी? ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, A1 जो बॉल है, कौन सी बॉल है, A1 बॉल है, इसकी हम लोग डायोड रीडिंग ले लेते हैं। ठीक, बॉल आपको दिखाई पड़ रही है, हाँ, तो यानी किनारे वाली बॉल है। ठीक, लाल वाली प्रॉप को कहाँ लगाएंगे, ग्राउंड पे, और काली वाली प्रॉप को चेक करेंगे। ठीक, यहाँ पर अभी कोई डायोड रीडिंग आई क्या लिख के आ रहा है, OL। ठीक, अब दूसरी लाइन को चेक करें जरा,
A1 के बाद कौन सी चेक करें? B1 चेक कर लें। B1 पे क्या आया? OL आया। ठीक, अब उसके बाद किसको चेक करें? C1 तो है नहीं। ठीक, C के बाद क्या आएगा? D के बाद E। अब E1 को चेक करें, इस पे क्या आ रहा? OL आ रहा। ठीक, अच्छा एक बात समझिए, अभी हमने A1 B1 C1, अभी हम D1 पे चेक करते हैं। किस पे? तो D1 अगर ग्राउंड से जुड़ी होगी तो ये क्या करेगी? हाँ? ये वाली बॉल हमारी जो है यहाँ पर देखिएगा, इसके कलर में इधर देखिएगा, ये ग्रे कलर है और ये हल्का सा ग्रीन कलर है। हाँ, तो ये जो ये ग्रे कलर है ये तो ग्राउंड होता है, और ये वाला जो बॉल होती है ये NC होती है। कौन सी होगी? NC का मतलब नॉट कनेक्टेड। कौन सी? नॉट कनेक्टेड। अब जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, ये देखिएगा, 2 बॉल, उसके बाद तीसरी बॉल और उसके बाद चौथी बॉल। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इस IC को पलटा दें, 2 बॉल, तीसरी बॉल और ये चौथी बॉल। ठीक, ये अभी हम लोग कौन सी बॉल है? G1। ठीक, उसके बाद H1, इस पे कितनी रीडिंग आ रही? अब उसके बाद वाली पॉइंट पे अब उसके बाद ये, उसके बाद अब उसके बाद अब हम लोग सेकेंड लाइन में चलें। अब A1 के बाद अब हम लोग किस पे आ जाएं? A2 पे आ जाएं। ठीक, अब यहाँ A2 पे कोई रीडिंग आ रही? नहीं आ रही। उसके बाद B2 पे चेक कर लेते हैं। B2 पे कोई रीडिंग आ रही? फिर उसके बाद ये वाली बॉल क्या है? NC है। फिर उसके बाद D2 है। D2 पे कोई रीडिंग आई? उसके बाद E2 पे रीडिंग आई? इसके बाद अगली बॉल आ रही? उसके बाद अब इसके बाद ये सबसे लास्ट से 2 बॉल पहले हैं। ठीक, ग्राउंड है। ये देखिए क्या कर, बीप बज रही, लास्ट से 2 बॉलें पहले। क्यों? क्योंकि ये 2 बॉलें ग्राउंड है। अब उसके बगल में एक बॉल देखिए, इस पे कोई रीडिंग आ रही? नहीं आ रही। ठीक, अब एक चीज बात समझने वाली जो है, एक चीज और अभी बीच में बता देते हैं आपको। अभी आपने देखा कि बहुत सारी बॉलों के ऊपर हमारी डायोड रीडिंग नहीं आ रही। क्या हो रहा था? तो क्या वो लाइनें हमारी ब्रेक हैं?
भाई हम लोग एक जनरल कंडीशन की बात करते हैं कि भाई डायोड रीडिंग आनी चाहिए, और अगर डायोड रीडिंग नहीं आ रही है तो हम लोग समझते हैं कि वो लाइन ब्रेक है। तो यहाँ पर तो बहुत सारी लाइनों में डायोड रीडिंग नहीं आ रही, क्या आ रही? नहीं आ रही ना, ऐसा क्यों? क्या लाइन ब्रेक है या कोई और वजह है या क्या वजह है? क्यों भाई ठाकुर साहब, क्या हो सकता है? तो पावर नहीं है, डायोड रीडिंग कभी पावर दे के चेक ही नहीं करी जाती है। सिम वगैरह नहीं डली ना, सिम से मतलब फुल टेस्टिंग कर रहे हैं ना। डायोड रीडिंग जब भी हम चेक करते हैं, हमारा मदरबोर्ड हमेशा ऑफ रहता है, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टीवी, रेडियो, कुछ भी हो। लाइन चेक करना है। सिर्फ हमको ये होता है कि इस पॉइंट्स की डायोड रीडिंग ले। होगा ये अगर किसी लाइन के सीरीज में कैपेसिटर लगा है, क्या लगा है? सीरीज में लगा है, तो उस लाइन पे डायोड रीडिंग नहीं आएगी। अगर किसी लाइन के सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है तो वहां पर डायोड रीडिंग नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आईसी से लाइन निकली, मान के चलिए ये आपकी नेटवर्क आईसी है या पावर आईसी है या चार्जिंग आईसी है, उससे एक लाइन निकली और वो दूसरी आईसी में जा रही है। किसमें जा रही है? तो डायोड रीडिंग किसकी दे रहा है? वो आईसी की। मतलब कुल मिला के अगर लाइन सही है तभी तो आईसी की रीडिंग दे पाएगा, क्योंकि एक आईसी तो आपकी हटी हुई है। वो लाइन किससे जुड़ी थी? दूसरी आईसी से। तो अगर दूसरी आईसी के और उस आईसी के बीच में क्या आ गया? कैपेसिटर। तो जब कैपेसिटर आ गया तो क्या, जब कैपेसिटर अगर बीच में आ गया तो वो लाइन एक तरीके से क्या हो गई? ब्रेक हो गई डीसी की कंडीशन में। तो जब लाइन ब्रेक हो गई तो क्या रीडिंग मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो एक मोटी सी बात हमने आपको बताया था कि कैपेसिटर क्या करता है? डीसी को ब्लॉक करता है, पास करता है। अब जब अगर कोई लाइन एक आईसी से निकली, चाहे चार्जिंग से निकली या पावर से निकली, तो चार्जिंग से पावर में जा रही है या पावर से चार्जिंग में आ रही, उसके पैरेलल में कोई कैपेसिटर लगा है, तो कोई वो रुकावट डाल रहा है, तो रीडिंग हमको किसकी मिल रही है? आईसी की। तो अगर जिस पॉइंट्स पे हमको रीडिंग नहीं मिल रही है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि इसके सीरीज में कोई कैपेसिटर लगा हो। अगर सीरीज में कैपेसिटर लगा होगा तो उस पॉइंट्स की डायोड रीडिंग नहीं है। बात समझ में? ठीक। तो अब हमको ये फोकस करना होगा कि किस पॉइंट्स पे कैपेसिटर सीरीज में लगा था। अगर सीरीज में लगा था तो कोई दिक्कत नहीं, रीडिंग नहीं आई। और अगर सीरीज में कैपेसिटर नहीं लगा था और फिर भी रीडिंग नहीं आई तो दिक्कत है, फिर तो आना चाहिए। बात समझ में आई? तो हमें इस चीज़ को क्लियर करने के लिए एक एक बॉल क्लियर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? ठीक। अब जैसे मान के चलिए कि ये हमारी आईसी है। इस आईसी की अगर हम इस बॉल की बात करें तो इस बॉल पे पहले हमको ये देखना होगा डायोड रीडिंग आ रही कि नहीं आ रही। ठीक। तो एक बार फिर से हम चेक कर लें ये वाली बॉल पे, ठीक, या इस बॉल पे कहीं भी, मतलब एक कोना पकड़ लें पहले। ठीक। अब मान के चलिए इस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पर रीडिंग हमारी आ रही जी। कितनी आ रही? 365 आ रही। तो मतलब इस बॉल को तो हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब ठीक, अगर इसके बगल वाली बॉल चेक कर लें, इसमें भी रीडिंग आ रही, इसका मतलब इस बॉल को भी हमको देखने की ज़रूरत नहीं। अब मान लीजिए हम इसके नीचे वाली बॉल देखें, उसमें रीडिंग आ रही क्या? अब इसमें रीडिंग नहीं आ रही। अब हमें इसको देखने की ज़रूरत पड़ेगी जी। कि ऐसा तो नहीं कि सीरीज में कैपेसिटर लगा हो जिसके चक्कर में रीडिंग ना आ रही हो। तो अब हमें अगर इसको देखना है तो हम इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लें। अभी हमने क्लिक किया तो ये एक लाइन जाती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है? कि जहाँ से भी लाइन आई हुई है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे यूँ देखते हुए चलेंगे। ये लाइन यहाँ से ये आई, यहाँ से ये आई। अब देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, लेकिन कैपेसिटर का दूसरा सिरा क्या है? ग्राउंड से जुड़ा है। ये तो सीरीज में हुआ नहीं, ये पैरेलल में। अब उसके आगे देखिए ये भी सीरीज में नहीं है भाई साहब। कैपेसिटर के इस सिरे पे आ रही ना, और इस सिरे पे आई, इस सिरे से निकल गई। अगर इस सिरे पे आती कैपेसिटर पे और इधर से निकलती तब तो कैपेसिटर सीरीज में होता कि नहीं होता? तो ये भी कैपेसिटर हमारा सीरीज में
क्योंकि ये जो ब्राउन कलर है, ब्राउन ये डिनोट करेगा कि आपका बल्ब, जैसे मान के चलिए एक मोटी सी बात कि यहाँ आई और यहाँ से लाइन तो आगे चली गई ना, तो ये कैपेसिटर होता चाहे ना होता, लाइन तो चली जाती। अगर ये होता कि पॉइंट्स यहाँ पर आते और दूसरे सिरे से निकलता, तब कैपेसिटर सीरीज बनती। तो ये भी हमारा कैपेसिटर सीरीज में नहीं है। ठीक, अब आगे चले, तो ये कहाँ से आ रही है? आईसी से आ रही है। तो इसका मतलब ये रीडिंग नहीं आ रही है, तो गड़बड़ वाली बात है कि नहीं गड़बड़ है? इस पे तो आना चाहिए, क्योंकि रीडिंग किसकी आएगी? इस आईसी की आएगी। जो रीडिंग आएगी वो किसकी आएगी? इस आईसी की आएगी। अभी हम लोग जैसे ये देखा, उसी तरह और दूसरी बॉल भी देख लें। तो एक अभी हमारा सस्पेक्ट मिला। अब हम क्या करते हैं, इसी आईसी को देखिएगा, इस आईसी में जहाँ पर हमारा गाइड मार्क है, उस कोने वाली बॉल को एक बार रीडिंग देख लेते हैं। ठीक, ये कोने वाली ये बॉल है। अभी हम लोग ने ये कोना देखा था, अब इस कोने को देखते हैं। OL आ रही, लेकिन जबकि अब इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है तो इस पे लिखा हुआ है DRX RFIC, मतलब कोई एक सिग्नल का नाम लिखा हुआ है। अभी क्या सिग्नल है क्या नहीं, अभी उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। कुल मिला के भी एक सिग्नल का नाम है। अब हमको देखना है कि इस पे लाइन कहाँ से आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इस बॉल पे क्लिक करेंगे। यही तो तरीका हमने पिछले भी अपनाया, यहाँ पर भी। अब हमने देखिए यहाँ पर ये इस पे क्लिक किया, तो ये क्लिक किया तो यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर आ गई। यहाँ से आगे कहीं गई? नहीं गई। अब यहाँ पर देखिए क्या लगा है, C2012, मतलब कैपेसिटर। क्या लगा है? अब यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो इससे लाइन निकल के कहीं जा रही, तो ये कैपेसिटर हमारा सीरीज में हो गया जी कि नहीं हो गया? हो गया। तो इसका मतलब यहाँ रीडिंग नहीं आ रही, कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि ये कैपेसिटर कैसे लगा है? सीरीज में लगा है। तो बात समझ में आई? रीडिंग आना ना आने का लॉजिक, ठीक है ना? तो अगर किसी पॉइंट्स की रीडिंग नहीं आ रही है तो हमको इस तरीके से देखना होगा। तो अभी हमारा एक पहला सस्पेक्ट जो मिल गया वो तो ये मिल गया, ये किनारे वाली बॉल अभी मिल गई। ये बॉल तो ओके मिली, ये बॉल ओके मिली। ये बॉल को चेक किया, ये सस्पेक्ट थी, लेकिन इसका तो मामला क्लियर हो गया क्योंकि कैपेसिटर सीरीज में लगा था, इस वजह से रीडिंग नहीं आ रही थी। अभी हमारा एक ये सस्पेक्ट है, एक बार जरा हम इसको भी देख लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अभी तो हम लोग 2 लाइन क्लियर कर रहे थे ना, लेकिन अभी एक जगह हमको कुछ दिक्कत समझ में आई कि नहीं आई? तो हम लोग सबसे पहले इसको देखें। अब क्या है, चूंकि हमने ये आईसी निकाल रखी है, तो ये लाइन कहाँ से आ रही है भाई? जब हमने इस पर क्लिक किया तो इस आईसी के इस पॉइंट पे जो सप्लाई आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ये हमको बॉर्नियो बता रहा है। इस लाइन को हम लेके नीचे चलते हैं, यहाँ पर आए और ये इस कैपेसिटर पर आए और ये हमारी आईसी लगी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक बीप मिलनी चाहिए और यहाँ से उस आईसी के बॉल तक बीप मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। अभी क्या है कि यहाँ पर जो हमारा है, ये मदरबोर्ड है हमारा, ठीक, ये मदरबोर्ड है। तो अभी हम लोगों ने जो बॉर्नियो में देखा कि आईसी ये है, अब यहाँ पे जो आईसी है यहाँ से सप्लाई आ रही है, लाइन कहाँ से आ रही है? अब ये लाइन क्या है, जाली के अंदर है। कहाँ पे है? इस जाली को हमको हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा? आप कैमरे में देख लो अगर उसमें नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, अब ये देखो, ये है, ये आईसी है। अब इसकी लाइन क्या है कि यहाँ से आ रही है, यहाँ से होते हुए लाइन यहाँ पे कोई आईसी हमारी इस जाली के अंदर लगी है। तो हमें एक बार इस जाली को हटा के देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? तो एक बार पहले हम इस लाइन को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद अगली बॉलों को देखेंगे। बात समझ में आई? तो हमें जिन भी बॉलों के ऊपर रीडिंग नहीं मिल रही है, हमको सारी बॉलों को चेक करना पड़ेगा और एक एक चीज़ देखना पड़ेगा। और अगर आप मेहनत और ईमानदारी के साथ में इस तरीके से चेक करेंगे, टाइम लगेगा चेक करने में कि नहीं लगेगा? और नहीं तो सीधा 10 मिनट में काम करना है। कस्टमर आया, नेटवर्क नहीं आ रहा, भैया आईसी लगा देख रहे, नहीं आ रहा, ले जाओ, मदरबोर्ड इसका चेंज होगा सर्विस सेंटर। भाई सीधा तो फंडा ये है कि भाई सीधी सी बात है, भैया नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क आईसी लगा दिया लेकिन तुम्हारा काम नहीं हुआ। अब लेकिन उसके आगे का काम हमको जो फॉल्ट फाइंडिंग वो तो करना ही है ना कि नहीं? तो पहले हमारी उसकी सारी बॉलें या सारी ट्रैकें भी तो ओके होनी चाहिए, तब तो आईसी लगाने का कोई मतलब है कि बिना उसके कोई मतलब है? ठीक, तो अभी हम लोग इसकी जाली पहले निकाल लेते हैं। अब जाली निकालने के बाद हमारा तरीका क्या होगा? जो हमने आईसी हटाई हुई है, मल्टीमीटर की एक प्रॉब को वहाँ रखेंगे और दूसरी प्रॉब कहाँ रखेंगे? कैपेसिटर पे। आईसी पे कहाँ रख पाएंगे भाई? अभी तो आईसी लगी हुई है,
भाई जिस आईसी को हटाया है उसकी तो बॉल दिख रही है, अभी जो आईसी लगी हुई उसकी बॉल थोड़ी दिख रही है। तो हम पहले कैपेसिटर पे चेक कर लेंगे, अगर वहाँ से कैपेसिटर तक लाइन ओके मिलती है तो इसका मतलब फिर हमको कैपेसिटर से आईसी पे चेक करना पड़ेगा अपनी जो पावर आईसी है कि वहाँ के बीच में तो नहीं ब्रेक है, भाई कहीं ना कहीं से ब्रेक होगा मामला। अभी देखिए मदरबोर्ड दिख रहा है भाई, ठीक, सबको दिख रहा है ना। अब क्या है कि ये जो मदरबोर्ड हमारा दिख रहा है, अब इस मदरबोर्ड में चूंकि हमने वहाँ पर वो बॉल देख ली थी, दो कंपोनेंट हमारे, एक ये है और एक ये है। या तो यहाँ पे लाइन ब्रेक हुई होगी या तो यहाँ से लाइन ब्रेक होगी, या तो पहले हम वहाँ से यहाँ तक चेक कर लें कि नहीं चेक कर लें, ठीक। अब अगर हम इसको इस पे देखें तो ये हमारा ये दिख रहा है, ये आईसी चूंकि हमने हटाई रखी है, ठीक है, ये हमारी पावर हो गई। अब हम इसको जैसे कंपेयर करें तो ये देखिएगा, ये आईसी है, इस आईसी के बगल में यहाँ पर दो कैपेसिटर ऐसे खड़े खड़े, फिर एक ये खड़ा कैपेसिटर और फिर ये बेड़ा कैपेसिटर। अब इसको देखो यहाँ पीसीबी में देख लो भाई, यहाँ पर दो कैपेसिटर दिख रहे हैं खड़े खड़े, ठीक। एक कैपेसिटर ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा, क्या है C5000 नाम, और दूसरा कैपेसिटर है 5069, ठीक। तो अगर हम इस कैपेसिटर के ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर, तो यहाँ देखिए C5000 क्या है, C5000 दिख गया। तो यहाँ पे इस पे क्या डॉट बना है क्या, तो इसका मतलब लाइन यहाँ नहीं आई है। अभी हम लोग को छोटा था तो इस वजह से हमको लग रहा था कि लाइन वहाँ पर आई है, लेकिन यहाँ पर देखो ये कौन सा कैपेसिटर है, C5069, कौन सा है। अब C5069 कहाँ पर है, ये है। तो इसके इस सिरे पे दो सिरे होंगे कैपेसिटर के, एक सिरा ये होगा, एक सिरा, तो कैपेसिटर के इस सिरे पर हम उस बॉल से चेक करें, वो जो हमारी आईसी थी उसकी बॉल से यहाँ तक चेक करें, ठीक। तो चेक कर लेते हैं, आईसी हमारी निकली हुई है, ठीक है। अब इस आईसी के जो कोना है, इस कोने के ऊपर कैपेसिटर लगा, यानी कैपेसिटर की जगह बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, भले कैपेसिटर ये लगा नहीं है, लाइन ओके। क्या है यहाँ पे जो ग्रीन कलर का निशान है, यानी ये जो डायग्राम है सैमसंग वालों जो बनाया है, ये जो ग्रीन कलर के जहाँ पर भी ग्रीन है वो कंपोनेंट कंपनी ने लगाया ही नहीं है, क्या किया है, ठीक। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक बीप बज रही कि नहीं बज रही, इसका मतलब यहाँ से लेकर, मतलब इस जगह से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा इसका मतलब यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक की लाइन ओके। तो अब क्या यहाँ से यहाँ तक की लाइन ब्रेक है भाई, जब यहाँ से यहाँ तक ओके है तो अब इतनी ही तो दूरी बीच की बची। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, झांक के देखेंगे, नहीं निकालनी पड़ेगी, क्योंकि झांक के देखने से तो दिखाई पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके बीच में गैप तो है नहीं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस आईसी को भी निकालना पड़ेगा। आईसी कौन सी है हमारी, पावर आईसी, ठीक है। अब ये पावर आईसी लगी है, पावर आईसी कौन सी लगी है, कल हम लोगों ने जो पावर आईसी निकाली है लगाई थी वो कौन सी थी, 6357 कल भी लगी थी। अब अगर आपका हैंड स्किल या प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपके हाथ पैर भूल जाएंगे। तो भैया कस्टमर ने नेटवर्क बनाने के लिए दिया है, कहीं हम पावर आईसी निकाल दे और सेट डेट ना हो जाए, होगा कि नहीं होगा, कि भैया नेटवर्क बनने के लिए दिया, ऐसा ना हो कि जो कस्टमर का सेट चल रहा है वो भी डेट हो जाए। लेकिन हमको अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी रखनी है कि हमारे अंदर ये डर नहीं होना चाहिए, काम कुछ भी हो किसी भी लेवल पर हमको करना, ठीक। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस आईसी को हम निकालेंगे और फिर इस बॉल से उस बॉल तक चेक करेंगे कि बीप बजी कि नहीं बजी। अगर बीप बज गई तो इसका मतलब लाइन ओके, और अगर बीप नहीं बजी ओपन, लाइन ब्रेक।
वो ऐसे निकाल इसमें कितना चार्ज मिलेगा? देखिए होता क्या है कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं या रिपेयरिंग कर रहे हैं, हम लोग चार्ज जो है वो सुबह से शाम तक का अपना कैलकुलेट करते हैं। बाकी कई बार क्या होता है कि कस्टमर को हो सकता है कि हमने पैसे कम बताए हों और लेकिन मेहनत हमने उससे 10 गुना ज़्यादा कर रहे हैं। तो हम लोग जो है ये सोचते हैं कि भाई ये हमने जो मेहनत करी है तो ये मेहनत कम से कम आगे तो हमको नहीं करनी पड़ेगी। हमारी अपनी नॉलेज तो अपडेट हुई, हमारी प्रॉब्लम है और पूरी मेहनत करनी है कि हमारा काम किसी भी कंडीशन में वापस नहीं होना चाहिए, या अगर हमने मना कर दिया बनाने से तो मतलब 1-2% केस वाली तो एक एक्सेप्शनल केस होता है, बाकी 90% केस में ऐसा ना हो कि हमारे पास से नहीं बना और दूसरी जगह बन गया। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये आईसी लगी हुई थी, सेट ओके था, चल रहा था। अब नीचे की कंडीशन देख लो, क्या कंडीशन है। बॉल उखड़ी हुई है भाई साहब, बॉल ट्रैक उखड़े हुए हैं। आप तो कहोगे साहब पावर सेट तो सही था, पर सेट तो चालू था, ये बॉल कैसे उखड़ गई? हमने तो उखाड़ा नहीं, कोई दूसरा उखाड़ पाएगा? अब आप कह दो साहब पावर आईसी तो बिल्कुल सही थी, सेट पूरा चल रहा था, अभी चल रहा था नहीं चल रहा था, और लेकिन नीचे क्या निकल के आ गया, बॉल उखड़ी हुई। तो बिना आईसी निकाले पता चलता? आप तो कहते अरे सेट पूरा ओके चल रहा है, पावर आईसी कहाँ दिक्कत है? होता कि नहीं होता? तो रीडिंग किस वजह से नहीं आ रही है? क्योंकि यहाँ पर ये बॉल ही नहीं है, और अगर ये बॉल नहीं है तो आईसी में बॉल टच ही नहीं होगी, तो रीडिंग कहाँ से आएगी? आएगी क्या रीडिंग? तो अब हमको इसकी बॉल बनानी पड़ेगी, ये ट्रैक बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे ट्रैक? जंपर से। कौन सा जंपर यूज करेंगे? माइक्रो जंपर 007 या 009 जो भी आपके पास में हो, मतलब माइक्रो जंपर। ठीक है ना। तो बाकी तो आईसी की बॉलें ठीक हैं, ये किनारे वाली बॉल हमारी ठीक गड़बड़ दिख रही है, और यहीं से तो लाइन जा रही थी। ठीक, पूरा मामला है। हाँ, इसी का पूरा मामला है। अब इसको हम ओके करने के बाद देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। अगर सॉल्व हो गई तो फिर आगे और जो 75 बॉल है उनको चेक करने की जरूरत नहीं, फिर तो काम ही खत्म हो गया, मामला ओके हो गया, बात खत्म हो गई। और फिर नहीं ओके होगा तो हमें फिर से आगे बढ़ना है, अदर बॉलों को भी चेक करना पड़ेगा, सारी बॉलों को, एक एक बॉल को। तो हमारे पास सर्किट डायग्राम भी होना चाहिए, सर्किट डायग्राम की एक एक लाइनें भी चेक करना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि कैसे लाइन चेक करनी है, क्या चेक करनी है, उसको देखना भी आना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है कि स्टूडेंट सर्किट डायग्राम पढ़ना ही नहीं चाहता है, देखना ही नहीं चाहता है। वो तो कहता है बस हमसे आईसी निकलवाओ और आईसी लगवाओ, बस उतना बहुत है। दिख रही है ना, तो ये लाइन जाते हुए दिख रही, लेकिन ये बॉल नहीं है। इसके बगल वाली जो बॉल है उसमें कहीं से लाइन दिख रही क्या? जी नहीं। इसका मतलब वो एनसी हो सकती है क्योंकि उस पर कोई लाइन नहीं है, तो इसलिए हमको उस बॉल को देखने की जरूरत नहीं है। लाइट ऑफ। अभी देखिए यहाँ पर ये लाइन ऐसे दिख रही है, यानी ये इस बॉल के ऊपर कोई लाइन आ रही है, लेकिन यहाँ पर कोई लाइन नहीं आ रही है, तो उस बॉल को हमको देखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में? तो जिस बॉल के ऊपर लाइनें जाती हुई दिख रही हैं, दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे से, वो बॉल हमारी इंपॉर्टेंट है, और जिस पर कोई भी लाइन नहीं है वो हमारी इंपॉर्टेंट बॉल नहीं है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसके यहाँ पर ये बॉल हमको बनानी पड़ेगी। ठीक। तो अभी आईसी लगाने से पहले हम अपना पैड जो है पूरा क्लीन कर लेंगे। देख रहा है विनोद?
डायग्राम का पावर है, चश्मा का पावर है। डायग्राम हमको इधर तक लेके आया। अब जो लाइनें हमारी ओके हैं, देखिए ये लाइन जा रही थी इस बॉल पे आ रही, ये लाइन इस बॉल पे, मतलब जो लाइनें हैं सब हमको ऐसे दिखाई पड़ रही है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखाई पड़ेगी, वैसे नॉर्मल आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। आप रिपेयरिंग करेंगे तो जहाँ पे भी लाइनें हैं केवल हमको उस बॉल को देख लेना है। अगर जिस लाइन के ऊपर, जिस बॉल के ऊपर कोई लाइन नहीं आ रही है तो वो हमारी एनसी है। भाई अब ये लाइन आ रही थी, यहाँ से आ रही थी लाइन, ठीक। तो अब अगर हमें वहाँ पे जंपर जोड़ना है तो अगर वहाँ पर ऊपर कुछ पॉलिश रहेगी तो क्या शोल्डर रांगा लगेगा? नहीं लगेगा। तो हमने उसको स्क्रैच कर दिया तो नीचे का कॉपर दिखने लगा। तो जब कॉपर दिखने लगा तो उस पर हमारा रांगा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? लग जाएगा। तो इस वजह से हमने उसको स्क्रैच कर लिया, नहीं तो इससे रांगा चिपकता कहाँ? तो इसलिए जो कॉपर है उसको हमने हल्का सा स्क्रैच कर लिया। अब यहाँ पर जो हम जंपर वायर लगा रहे हैं, अब ये जंपर वायर देखिएगा यहाँ पे सोल्ड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि रांगा उसमें लग जाएगा और फिर जो जंपर वायर है उस पर इसीलिए आप लोगों से जो महीन से महीन जंपर के आईसी की बॉल पे जंपर मारो, ये करो, तो हम लोग भी ऐसे महीन से महीन जंपर मारते हैं। अब हमारा हाथ जितना अच्छा सदा हुआ होगा, जितना अच्छा साफ होगा, तो हमारा क्या है कि अगल बगल के पॉइंट्स पर रांगा वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। और हम जल्दी से मतलब अपना काम भी कर देंगे, नहीं 1 घंटे लगे रहेंगे, कहेंगे साहब जंपर नहीं लग पा रहा। फिर आपसे आपके टीचर कहेंगे नहीं अभी जंपर लगाओ, फिर आपको बताओ 4 दिन से जंपर लगवा रहे हैं। बॉल हमारी कहाँ पर है? बहुत पीछे है। और वायर कितना लंबा लिया? लंबा लिया, क्यों? जलेबी बनानी है, लपेटना पड़ेगा। इस वायर को हमको लपेटना पड़ेगा, तो ये छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो हमारा बॉल बना देंगे, उसको जलेबी बन जाएगी। अब इस काम को करने के लिए, इसको गोल गोल सा लपेटने के लिए आपके पास जो अपनी ट्वीज़र होनी चाहिए वो भी बिल्कुल महीन सी ट्वीज़र होनी चाहिए। मतलब सस्ती वाली ट्यूज़र से काम आपका नहीं होगा, उसके लिए भी अच्छी महीन ट्यूज़र होनी चाहिए। अब इसको हमने गोल गोल फोल्ड करते चले गए तो ये बिल्कुल अपने उस जगह पे आ गए, हमको उसी प्लेस पे लाना था। ठीक है, आगे बोल। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको गोल गोल सा लपेट दिया। अब हम इसमें क्या लगाएंगे?
यूवी ग्लू लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा ग्रीन कलर का जो यूवी ग्लू है वो हमने लगा दिया। अब यूवी ग्लू लगाने के बाद, क्योंकि यूवी ग्लू इसलिए लगाएंगे कि ये वायर अब अपनी जगह से हिले डुले ना और ये बिल्कुल वहीं पे जाम हो जाए, ठीक है, फिक्स हो जाए। तो हमने यहाँ पर यूवी ग्लू लगा दिया। अब यूवी ग्लू लगाने के बाद इसको यूवी लाइट के नीचे रख देंगे। किसके नीचे रख देंगे? UV लाइट। और यूवी लाइट के नीचे जब रख देंगे तो क्या होगा कि ये हमारा जो हमने लगाया है यूवी ग्लू, ये क्या होगा, सूख जाएगा और सूखने के बाद बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। इसकी भी तो बॉल है। इसके नहीं नहीं, वो बोर्ड का था, बोर्ड का था। ये लो, हो गए। वो बोर्ड का उखड़ा हुआ था ना, तो इसमें चिपक गया था बोर्ड उसी की बोर्ड बॉल पे। उखड़ी थी ना, उसमें ऊपर आईसी में चिपक गई, तो इस वजह से वो दिखा रहा था। जो बोर्ड की बॉल थी नीचे का, उसकी कॉपर की छोटी सी लेयर थी, वो इसमें ऊपर ही चिपक गई, मतलब नीचे से उसका कांटेक्ट ही खत्म हो गया। नहीं यार, जब तक हमारा यूवी ग्लू सूख रहा है तब तक हम लोग अपनी आईसी को रिवॉल्व कर ले रहे हैं। पीपीडी पीपीडी पेस्ट बॉल बनने की। बॉल तो बाकी लोग बना ही लेते हैं ना, आईसी रिवॉल्व। जी। तरीका तो वही है जी सर। आईसी रिवॉल्व का। अब यहाँ पर जो हम लोग ने आईसी रिवॉल्व करी है, किससे करी है? यूनिवर्सल से करी है। अगर हम लोग सेम स्टेंसिल से करते तो ये जो एक्स्ट्रा हमारा पीपीडी पेस्ट वगैरह जो बाहर निकल आया वो सब कुछ हमारा नहीं निकलता, क्योंकि उसमें केवल उतनी ही पॉइंट्स छेद होते हैं जो सेम जाली होगी।
अब देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने यूवी ग्लू लगाया था, ये यूवी ग्लू हमारा सूख गया। ठीक, अब जब सूख गया तो एक बात समझिए, क्या रांगा इसके ऊपर चिपकेगा? नहीं। क्योंकि बीच में अब तो एक लेयर आ गई ना, तो रांगा तो चिपकेगा नहीं। क्या बॉल इसकी जब हम आईसी रखेंगे तो चिपक पाएगी? तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्रैच करेंगे। क्या करेंगे? स्क्रैच करेंगे कि जिससे नीचे का हमारा जो एल्युमिनियम या कॉपर है वो दिखने लगे, क्योंकि एल्युमिनियम या कॉपर होगा तभी तो बॉल उसके ऊपर चिपकेगी, ऐसे तो चिपकेगी नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हल्का सा स्क्रैच कर दें, जितनी ज़रूरत है बॉल भर की जगह, बाकी को स्क्रैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो हल्का सा हमने स्क्रैच किया तो यहाँ पर ये देखिए कॉपर या एल्युमिनियम जो भी है आपका जो मटेरियल है वो आपको दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? तो जब इसके ऊपर हम बॉल रखेंगे तो उसकी बॉल का रांगा इसमें चिपक जाएगा। ठीक, क्लीन हो गया हमारा। तो सर्जिकल प्लेट से आराम से स्क्रैच कर लेंगे। अब हम चाहते हैं कि इसमें जो बॉल जब हम बना के आईसी रखें तो आईसी हमारी जो है बढ़िया से चिपक जाए। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, पहले से हल्का सा रांगा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रांगा लगा दें या हल्की सी पीपीडी लगा दें। जैसे होता क्या है कि जब हम सोल्डिंग करने चलते हैं तो सोल्डिंग जहाँ पर हमको करनी होती है पहले वहाँ पे हल्का सा रांगा लगा देते हैं कि जब हम कोई चीज़ उस पर रखें या सोल्ड करें तो आसानी से सोल्ड हो जाए। तो उसी तरीके से हम इसमें भी रांगा हल्का सा लगा देंगे पहले से ही। तो अभी रांगा लगा दिया। ठीक, अब हम लोग को क्या करना होगा कि जो अपनी आईसी है उस आईसी को अब हम लगा लें। ठीक, और फिर से उसके बाद अब हम देखेंगे कि अब हमारे उस पॉइंट के ऊपर डायोड रीडिंग आई या नहीं आई। क्या लगता है, डायोड रीडिंग आएगी? आ जाएगी। आ जाएगी, क्योंकि जो बॉल वाली समस्या थी वो खत्म हो चुकी है हमारी। अभी देखिए आईसी दिख रही है। हम लोग रीडिंग किस पॉइंट की चेक कर रहे थे? इस पॉइंट की चेक कर रहे थे। आ गई। आ गई रीडिंग। कितना आई रीडिंग? 368 आ गई, दिख रही ना? 368.75 पहले नहीं आ रही थी। ठीक, अब हम लोग क्या करें, नेटवर्क आईसी लगा के देखें। नेटवर्क आईसी लगा के देखते हैं। हो गया। लग गए अपनी नेटवर्क आईसी। ठीक, अब हम लोग पैक करके इसको चेक करेंगे कि हमारी जो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं। अगर आप इस काम करें कितने पैसे लेंगे? ठाकुर साहब कितने पैसे होने चाहिए? 800 रुपये। 800 रुपये। कस्टमर का बताइए, कस्टमर रेट। अभी हम लोग ने वापस से आईसी लगा लिया। ठीक, पावर भी लगा लिया और नेटवर्क भी लगा लिया। अभी हमारा सेट चालू हो रहा है। अब चालू होने के बाद अभी हम देखते हैं कि इसका क्या स्टेटस आता है। ठीक,
ठीक है, आ गया फुल नेटवर्क और जो सब कुछ लिख के आ गया। देख नहीं रहा था। अरे टीवी में तो देख ही ले, टीवी में दिखाई दे, ठीक। देखिए आ गया। आ गया।